जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में गरजे जनप्रतिनिधि और आई विधायक दीनानाथ भास्कर का रौद्र रूप। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने भ्रष्टाचार पर अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी। जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी बोले, फोन न उठाया तो शासन को लिखूंगा पत्र। भदोही जनपद में जिला स्तरीय विकास कार्य अनुश्रवण समिति की बैठक उस समय पूरी तरह तीखी, जानदार और बेहद प्रभावशाली बन गई जब जन समस्याओं, लापरवाह अधिकारियों, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों का आक्रोश खुलकर सामने आया। विधायक और आई दीनानाथ भास्कर की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक ने यह साफ संदेश दे दिया कि अब विकास कार्यों में ढिलाई, मनमानी और नियमों की अनदेखी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के प्रारंभ में ही विधायक दीनानाथ भास्कर ने सख्त लहजे में स्पष्ट किया कि जिला विकास अनुश्रवण समिति की बैठक में केवल कमेटी के अधिकृत सदस्य और संबंधित अधिकारी ही शामिल होंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति यदि बैठक में मौजूद पाया गया तो इसे समिति की नियमावली का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। विधायक का यह बयान बैठक के दौरान अनुशासन और गंभीरता का स्पष्ट संकेत था। बैठक के दौरान जैसे ही बिजली विभाग, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, मनरेगा और लोक निर्माण विभाग से जुड़ी शिकायतें सामने आई और आई विधायक का रौद्र रूप देखने को मिला। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है। बिलों में गड़बड़ी आम बात हो गई है और मीटर रीडिंग रिस्टोर होने के बाद भी उपभोक्ताओं को हजारों रुपए के बेतुके बिल थमा दिए जा रहे हैं। विधायक ने दो टूक कहा कि यदि शिकायतों का मौके पर जाकर अवलोकन नहीं किया गया और पीड़ित उपभोक्ताओं को राहत नहीं दी गई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने बैठक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बेहद सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और अनियमितता किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2025 में बने सवदा गृहों की विधानसभावार अद्यतन स्थिति की सूची तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और कहा कि कागजों में दिखाए जा रहे विकास कार्यों की अब जमीनी सच्चाई सामने लाई जाएगी। उन्होंने विद्युत विभाग से अतिरिक्त ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि, फीडर सेपरेशन और पेंडिंग कार्यों की सूची मांगी। वहीं लोक निर्माण विभाग को विशेष मरम्मत, रिन्यूअल और अस्वीकृत टेंडरों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। विधायक विपुल दुबे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जवाबदेही से भागने वाले अधिकारियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी भी पूरी तरह आक्रामक नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त नसीहत देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के फोन न उठाने की आदत तुरंत सुधारें, अन्यथा वह इस संबंध में शासन को पत्र लिखने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की अनदेखी सीधे सीधे लोकतंत्र का अपमान है और यह रवैया अब स्वीकार्य नहीं होगा। बैठक में मनरेगा के नए स्वरूप, विकसित भारत जी राम जी, विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के जागरूकता पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस दौरान बताया गया कि योजना के तहत अब ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की नई गारंटी, समय पर मजदूरी भुगतान, देरी होने पर मुआवजा, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, मोबाइल आधारित निगरानी, रियल टाइम डैशबोर्ड, एआई आधारित विश्लेषण और ग्राम सभा द्वारा तैयार पंचायत योजनाओं का लाभ मिलेगा। अमृत सरोवरों की साफ सफाई, जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत न होना, हेड टैंक की स्थिति, घर घर जल आपूर्ति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना में केवल पात्रों का चयन, सड़क मरम्मतीकरण और गड्ढा मुक्त सड़कों जैसे मुद्दों पर भी जनप्रतिनिधियों ने सख्त निर्देश दिए। नेशनल हाईवे पर कट बंद होने से पेट्रोल पंप संचालकों और जनपद के राजस्व को हो रहे नुकसान तथा राइस मिलरों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जल्द बैठक कर समाधान का भरोसा दिलाया गया। मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल और अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने आश्वस्त किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई सभी शिकायतों का समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाएगा। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने एक स्वर में जनपद के चौमुखी विकास के प्रति प्रतिबद्धता जताई, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि अब नियमों के उल्लंघन, भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता पर कोई समझौता नहीं होगा। यह बैठक केवल समीक्षा तक सीमित नहीं रही बल्कि चेतावनी और कार्रवाई का स्पष्ट संदेश देकर यह साबित कर दी गई कि भदोही में अब विकास कार्यों की निगरानी और जवाबदेही पहले से कहीं अधिक सख्त होने वाली है।
जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नहीं, ज्यादा समस्याएं बिजली विभाग से आई है और सिंचाई विभाग से आई है, जल निगम की आई है और नलकूप से संबंधित आई है, कुछ विकास कार्यों को लेकर के आई है और आज पुराने कार्यों का जो समीक्षा किया गया है उसमें 90% प्रकरण हल कर लिए गए हैं, इसलिए उसे निक्षेपित कर दिया गया है और 10% जो है प्रकरण शेष है, जो आगे अधिकारियों ने समय मांगा है उन लोगों को समय दिया गया है और मैं अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि 90% प्रकरणों का निराकरण उन्होंने किया और आज जो नए प्रकरण आए हैं उसके लिए 3 महीने का समय दिया गया है। 3 महीने में उसे कार्य को पूर्ण करके फिर अगली बैठक में वो अपने आप के कार्यों का प्रस्तुतिकरण करेंगे। और आज जी राम जी कानून जो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में और राज्यसभा में लाया और महामहिम राष्ट्रपति मैडम ने अपना अनुमोदन दिया, कानून का रूप धारण किया, इसलिए आज जनपद के तरफ से प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बधाई देते हैं। आपने गरीबों के लिए नया अवसर प्रदान किया है और जो अवसर पहले मनरेगा में था उसमें कुछ संशोधन करके और अवसर जोड़ने का काम किया है, इसलिए भारत सरकार का के प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि हमें जो है 75 साल पुरानी व्यवस्था मिली है। 75 साल पुराना दूसरे सरकारों का कोड हमें मिला है। इसका दवा होम्योपैथ से ही ठीक हो सकता है, एलोपैथ से नहीं ठीक हो सकता है। धीरे धीरे निस्तारण किया जा रहा है और इस बात की खुशी है कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिल करके जिन बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में, पिछड़ी की बस्तियों में विद्युतीकरण नहीं हुआ था, वहां विद्युतीकरण कराया है। बड़े पैमाने पर जो है ट्रांसफार्मर का क्षमता वृद्धि किया गया है, जर्जर तार बदले जा रहे हैं, गरीबों को निःशुल्क कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ये किसी सरकार में नहीं हुआ था और आज अभी हाल में जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था लाया है कि जिनके ऊपर पुराना मुकदमा हुआ था उसका पूरा पैसा माफ, ब्याज पूरा पैसा माफ और जो मूलधन है उसमें 25% माफ। इससे बड़ा उपलब्धि इस सरकार की क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जो कभी भी किसी सरकारों ने नहीं लाया था, वह हमारी भाजपा और गठबंधन की सरकार ने लाया है। इसके लिए मैं सरकार के प्रति कृतज्ञ हूँ। और बिजली एक ऐसी समस्या है जिसका कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कौन सा फ्यूज कब उड़ जाएगा। तो समस्याएं आती रहेंगी, समस्या का निदान हम लोग करते रहेंगे और जनता को कहीं भी परेशान होने नहीं दिया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी सरकार का वादा। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।